हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बट साथ ही साथ आप लोग सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, आपके कंसेप्ट की अच्छी क्लैरिटी डेवलप हो और इन सब्जेक्ट्स में आपका एक इंटरेस्ट जागे, जिसके चलते फिर आप इनको आगे भी फर्दर स्टडी करने के लिए, इसमें हायर स्टडीज़ के लिए मोटिवेट हो और इस नॉलेज की मदद से फिर अपने अच्छे अच्छे करियर्स बनाएं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की हमारी NCERT की जो किताब है उसके चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हार्म्स ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इस चैप्टर के बातचीत करी थी डोपिंग के बारे में। हम लोगों ने ये देखा था कि डोपिंग क्या होती है, डोपिंग का की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है, डोपिंग कितने तरीकों से की जाती है और एक जनरल बातचीत हम लोगों ने करी थी कि डोपिंग के क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज उसी जनरल बातचीत को थोड़ा स्पेसिफिक हम लोग करेंगे और डोपिंग में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देखी थी कि प्राइमरीली कौन कौन से आपके केमिकल्स वगैरह होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका डोपिंग में बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, उन सब्सटेंसेस के स्पेसिफिकली क्या असर आपको आपके शरीर पर देखने के लिए मिलते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, अवेयरनेस क्रिएट करने वाला सेशन रहेगा और कहीं ना कहीं हमको ये पता चलेगा कि आखिर क्यों डोपिंग वगैरह और नशीली दवाओं के खिलाफ जो है इतने बड़े लेवल पर आंदोलन वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट्स को इसको इतना ज़्यादा जो है क्रैकडाउन करती हैं, क्यों जो है किस तरीके से जो है ये ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं और क्यों जो है इसको लेकर इतने सख्त कानून वगैरह बनाए गए। सारी चीज़ों का जवाब हमें आज के सेशन में देखने के लिए मिलेगा। तो ना सिर्फ ये हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, बट साथ ही साथ ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं जो एक अवेयरनेस है वो समझ में आएगी, जो चीज़ें हैं कि क्यों आखिर नारकोटिक्स वगैरह के खिलाफ इतने सख्त कानून बने हुए हैं और क्यों इतने बड़े लेवल पर जो है ड्रग अब्यूज़ और ड्रग कल्चर के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को आज के सेशन में जानकारी मिलेगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम लोगों ने इसके पहले वाले सेशन में भी बातचीत करी थी कि जो डोपिंग में आप ड्रग्स वगैरह लिए जाते हैं या जो इसका इस्तेमाल होता है उसका इंसानी शरीर के ऊपर बहुत टेरिबल असर पड़ता है, बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, उसके बहुत भयानक कंसिक्वेंसेस जो हैं आपको ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। ये एक बहुत वेल नोन फैक्ट है कि जो अलग अलग तरीके के केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल या फिर अलग अलग तरीके के जो सब्सटेंसेज हैं जिसकी मदद से सब्सटेंस अब्यूज़ किया जाता है, डोपिंग की जाती है, जो अलग अलग तरीके के डोपिंग के ड्रग्स होते हैं, इनके बहुत गलत असर देखने को आपको आपकी बॉडी के ऊपर मिलते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला डोपिंग ड्रग है वो है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ही नहीं, अब आजकल ये होने लगा है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल वगैरह जो है बिल्डअप करना है, उसके लिए भी कई लोग जो हैं स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉइड्स वगैरह जो हैं ये एक मतलब ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है, काफ़ी बड़े लेवल पर इस्तेमाल होने वाला एक डोपिंग ड्रग है और इसके आपको इंसानी शरीर के ऊपर बहुत नेगेटिव असर वगैरह जो है देखने के लिए मिलते हैं। आपके शरीर में जो हार्मोन्स का डेवलपमेंट होना होता है, जो आपका हार्मोनल डेवलपमेंट होना होता है नॉर्मली, अगर आप स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दें और अगर स्टेरॉइड्स वगैरह के आप आदी हो जाएं, डोपिंग ड्रग के तौर पर उसका इस्तेमाल करें, उसका सब्सटेंस अब्यूज़ करने लगें, तो इससे होता यह है कि स्टेरॉइड्स फिर आपके शरीर की जो नॉर्मल या नेचुरल या बायोलॉजिकल हार्मोनल ग्रोथ होने वाली थी उसको बहुत बुरी तरीके से इंटरप्ट कर देते हैं, उसको बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब ये चीज़ होती है तो उसके बाद में फिर बॉडी में जो चेंजेस वगैरह आते हैं या बॉडी जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरती है वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। जो डिजास्ट्रस कंसिक्वेंस आपको विथस्टैंड करना पड़ते हैं, जिस तरीके की चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं वो बड़ी इरिवर्सिबल हो जाती हैं, उनको फिर जो है चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे ये लेडी की बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर ये जनवरी 2008 की उनकी फ़ोटोग्राफ है और ये अगस्त उसी महीने में उसी साल में अगस्त 2008 की फ़ोटोग्राफ है। जनवरी 2008 में जब ये फ़ोटोग्राफ खींची गई थी तब ये सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह या ड्रग एडिक्शन में नहीं थी, मगर जब उसके बाद से फिर कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही इनके साथ में और ये ड्रग एडिक्शन में गई और उसके बाद में चेहरा जो है साफ साफ इस बात की
निशानदेही कर रहा है, साफ साफ बता रहा है कि जो चीज़ें हैं वो किस हद तक जो है खराब हुई हैं। स्टेरॉइड्स वगैरह लेने के चलते फिर किस तरीके के जो है असर वगैरह आपको देखने को मिले हैं बॉडी के ऊपर, वो समझ में आने लगते हैं। ये तो सिर्फ चेहरे की बात है, बॉडी में और भी जो बदलाव आए हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को अफेक्ट हुआ है, वो सारी चीज़ों के भी अपने जो हैं दूसरे असर हैं, उससे 50 तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। मेजर अगर हम लोग बातचीत करें कि स्टेरॉइड्स वगैरह अगर लोग लगाना शुरू करते हैं तो मेजर जो बदलाव आते हैं वो क्या क्या है। तो चेंजेस सच एज reduced sperm production, baldness, breast development in men and breast reduction and voice deepening for women। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। स्पर्म काउंट जो होता है उसमें कमी आती है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है आपके जो मेल्स होते हैं उसमें कम हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस अब होना शुरू हो गया है स्टेरॉइड्स के चलते। महिलाओं की बात की जाए तो ब्रेस्ट रिडक्शन उसमें देखने में मिलता है और वॉइस डीपनिंग जो है वो होने लगती है, आपकी महिलाओं की आवाज़ जो है वो पुरुषों की तरह भारी होने लगती है। ये कुछ बेसिक बदलाव हैं जो अगर आते हुए किसी में समझ में आ रहे हैं, इसका एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि सामने वाला जो है स्टेरॉइड्स वगैरह लगा रहा है, स्टेरॉइड्स ले रहा है और उसका शरीर उसको बहुत नेगेटिवली जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके अलावा द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इज वेरी हाई इफ अ पर्सन टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स, इट इंक्रीजेस इरिटेबिलिटी एंड एग्रेशन। तो इसके अलावा जो एक चीज होती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अच्छा खासा हाई हो जाता है और हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो अच्छा खासा हो जाता है। तो दो चीजें आपको, ये तो खैर कुछ बेसिक बदलाव हैं जो शरीर में देखने को मिलते हैं, मगर इसके अलावा जो रिस्क है क्या है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगेगी और कुछ का कुछ हो सकता है। दूसरी चीज ये कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर खूब ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लगाए जा रहे हैं तो इससे आप हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगते हैं, इरिटेशन आने लगता है, इरिटेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है और एग्रेशन जो है वो आने लगता है। हर दूसरी बात के ऊपर गुस्सा आने लगता है, एग्रेशन आने लगता है। एक तो ये हो गई। दूसरा जो कॉमन तरीका हम लोगों ने स्टेरॉइड्स के अलावा पढ़ा था वो था ब्लड डोपिंग का। अब ब्लड डोपिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी बॉडी में, जैसे अगर आपको एक ऐसा काम करना है जिसमें आपको लंबे वक्त तक जो है आपके पूरे शरीर की मसल्स वगैरह का इस्तेमाल करना है और उसके लिए तगड़ा स्टैमिना चाहिए। ऐसे कामों के लिए जैसे साइकिलिंग हो गया या फिर आपकी मैराथन की रेस हो गई, रनिंग वगैरह हो गई, इसके अलावा अगर स्विमिंग वगैरह हो गई 400 मीटर की या इस तरीके की, इसमें अब आपको जो है काफी पूरे शरीर का इस्तेमाल करवाना है, वो मसल्स को लंबे वक्त तक जो है यूज करना है, मसल से लंबे वक्त तक जो है आपको काम निकलवाना है। तो यहाँ पर आपको हाई इंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। अब ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करना पड़ती है। उससे बचने के लिए एक शॉर्टकट लोगों ने निकाल रखा है ब्लड डोपिंग का। करते यह है कि वो कुछ मात्रा में जो है अपने शरीर में आपके रेड ब्लड सेल्स का जो है इंजेक्ट करवाकर हफ्ता भर बाद, लेट से अगर आपकी रेस है तो हफ्ता भर पहले जो है इंजेक्ट करवा लिया, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ा दिया। इससे जो है अब आपके शरीर की में कुछ वक्त के लिए टेम्पररीली जो है आपकी क्षमता बढ़ जाती है, मगर इसका असर बहुत बुरा होता है। वो पूरा प्रोसेस खत्म हो गया आपका, रेस वगैरह जो भी थी, उसके बाद में फिर वो ब्लड वगैरह जो है एक्स्ट्रा जो ब्लड है या फिर जो एक्स्ट्रा आपका रेड ब्लड काउंट था उसको कम करवा लिया, निकलवा के एक तरफ रखवा दिया। तो इस तरीके की चीजें वगैरह जो होती हैं, बार बार अगर बॉडी में इस तरह से आपका ब्लड अंदर जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, और सिर्फ इसलिए ताकि आपका परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ाया जा सके, रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ाया जा सके, इसके और ज्यादा खतरनाक असर आपको देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि आपके हार्ट के ऊपर जो है सीधा सीधा स्ट्रेस डालता है। अब जैसे मेरा ये शरीर है, अब मेरे शरीर का एक स्पेसिफिक वजन है, इसकी एक स्पेसिफिक जो है क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा दिल जो है वो अभी यूज टू हो गया है कि भाई कितनी मात्रा में जो है उसको बीट करना, कितना जो है उसको ब्लड वगैरह पूरी बॉडी में पंप करना है। अब अगर मैंने अपने बॉडी में एक्स्ट्रा जो है रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो बढ़वा लिया इंजेक्ट करवाकर, तो मेरा दिल जो है उसको अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में जो है एफर्ट मारना पड़ेंगे। अब ये लगभग वैसी स्थिति है कि आप हाफ गए हैं, आप जो है अब आपसे दौड़ते नहीं बन रहा, मगर फिर भी आपको जो है पुश किया जा रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर जो है स्ट्रेस डाला जा रहा है। लगभग वही स्थिति अब दिल की हो जाएगी कि दिल जो है उसको वो जितनी चीज के लिए यूज टू है उससे अब एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक चीज के इंजेक्ट होने के कारण उसको उससे ज्यादा जो है क्षमता पर काम करना पड़ रहा है, ज्यादा टेंडेंसी पर जो ज्यादा मात्रा में जो है ब्लड वगैरह पंप करना पड़ रहा है, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करना पड़ रहा है। इसके चलते अब हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि दिल यूज टू नहीं है उस चीज का। मैं रेगुलर दौड़ूं, मेहनत करूं, अपने बॉडी को, अपने हार्ट को उसके लायक बनाऊं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर मैं क्या कर रहा हूं, एक इंजेक्शन लगाकर रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ा रहा हूं और उसके चलते जो है अपना परफॉर्मेंस या एंड्योरेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे दिल की जो है हालत खराब हो जाएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट फेल होने के चांसेस वगैरह बनते हैं। तो ये जो डोपिंग वगैरह होती है, आपका जो ब्लड डोपिंग की जाती है खास तौर पे, ये जो ब्लड डोपिंग वगैरह होती है, इसके चलते आपके हार्ट के ऊपर जो है बहुत तगड़ा स्ट्रेस आता है। इसके पीछे की वजह यह है कि आपके रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ गया और उसके चलते आपका खून गाढ़ा होने लगा। तो खून गाढ़ा होने के चलते और इसके अलावा दिल को इतना जो है ज्यादा जो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेंगे इस गाढ़े खून को जो है पंप करने के लिए, जिसके लिए वो आदी नहीं है, उसके चलते नुकसान वगैरह जो है बहुत होने लगते हैं।
क्योंकि ब्लड जो है आपका ब्लड स्ट्रीम में थिक हो गया है। आपका जो ह्यूमन हार्ट है वो यूज टू नहीं है इतने थिक ब्लड को पंप करने के लिए, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ रहा है और 50 तरीके की चीजें, हार्ट अटैक आने का चांस या फिर हार्ट फेल होने का खतरा है। और साथ ही साथ अगर ये नहीं भी होता है तो दिल की 50 बीमारियां जो है वो लगेंगी। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि आप दिल के मरीज हो जाएंगे इस चीज के चलते। तो ये भी एक बात अपने को ध्यान में रखनी है। चेहरे में देखिए कितना क्या बदलाव आ जाता है। एक और फोटोग्राफ जो है यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। अब ये फोटोग्राफ में चेंज देखिए कितना आ जाता है। अगर एक व्यक्ति ड्रग्स का बहुत ज्यादा अगर सेवन वगैरह करता है, बहुत ज्यादा अगर वो डोपिंग वगैरह कर रहा है, तो कितने बदलाव जो है आपको उसकी पर्सनैलिटी में, उसके चेहरे भर से समझ में आने लगते हैं। उसकी बस एक फोटोग्राफ जो है वो ये एक निशानदेही करती है। चलें अगला देखते हैं। नार्कोटिक्स आर अ स्ट्रीट ड्रग एंड पीपल शेयर द नीडल्स टू इंजेक्ट इट. It gives the risk of passing different diseases from one person to another. Overdosing of narcotics can cause death. Withdrawal effects include limited vision, reduced sex drive, menstrual problems, chronic constipation, mood swings and muscle twitches. तो अपन ने दो तरीके के जो है डोपिंग के बारे में बात कर ली, स्टेरॉइड्स की बात कर ली, वो ब्लड डोपिंग का जो असर है उसका वो सब देख लिया। अब तीसरा जो तरीका जिसका इस्तेमाल खूब होता है वो है नार्कोटिक्स, और ये बेसिकली आपका स्ट्रीट ड्रग है। जनरली अगर आप सुई वगैरह की मदद से खून में डायरेक्टली इस चीज को जो है इस्तेमाल वगैरह करते हैं, डायरेक्टली आप जो है खून में इंजेक्ट कर लेते हैं बॉडी के अंदर, नीडल्स वगैरह की मदद से नार्कोटिक्स को डाला जाता है। केमिकल सब्सटेंसेस ये होते हैं। अब क्योंकि आप ये एक स्ट्रीट ड्रग है, बहुत आसानी से मिल जाता है और लोग जो है कई बार कलेक्टिवली ग्रोथ में इसको लेते हैं, नीडल्स वगैरह की मदद से इसको अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो इसके लिए कॉमन नीडल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके चलते HIV एड्स होने का खतरा है, और भी जो आपके ट्रांसमिसिबल डिसीजेस वगैरह होते हैं एक से दूसरे इंसान में, वो होने का खतरा होता है। इसके अलावा ये बहुत जल्दी जो है आपको आदी बना लेता है, बहुत जल्दी जो है आप ड्रग एडिक्ट जो है हो जाते हैं। एडिक्शन वगैरह जो है बहुत आसानी से इसका हो जाता है। 5-7 बार 10 बार अगर आपने इसका सेवन किया, उसके बाद में आपको इसकी तलब और लत लगने लगेगी, और उसके बाद फिर अगर आप कंट्रोल नहीं रख पाए अपने ऊपर, फिर आपने इसमें और ज्यादा जो है अगर गए तो फिर खत्म है कहानी, आप फिर बहुत बुरी तरह से जो है एडिक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ अब एक तो ये कि जो नीडल्स वगैरह के तहत लिया जाता है, इसके चलते एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत सारे डिसीजेस होने के खतरे हैं। दूसरा यह है कि अगर नार्कोटिक्स की ओवरडोजिंग कर ली तो इससे सीधे सीधे मौत हो जाती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात है। इसके चलते नार्कोटिक्स वगैरह जो है इस पर टोटल बैन लगा हुआ है, और इसमें अगर आप, और नार्कोटिक्स के लिए बकायदा जो है आपके लॉज वगैरह बने हुए हैं। अगर आप इसमें धर लिए गए तो फिर कहानी यह है, बहुत लंबा आदमी जो है फिर बहुत लंबे वक्त के लिए जेल जाता है। तो नार्कोटिक्स और ओवरडोजिंग अगर आपने इसकी करी तो उसके चलते जो है सीधी सीधी आपकी मौत हो जाएगी। स्टेरॉइड्स में फिर भी एक चांसेस है कि हार्ट अटैक आके बच जाओ, ब्लड डोपिंग में भी शायद दिल के मरीज बन के जैसे तैसे बच जाओ, यहाँ चांसेस नहीं बनते। ओवरडोजिंग की तो खत्म हो जाओगे, सीधी सीधी सी बात है। इसके अलावा अगर आप इसके एडिक्ट हो गए, अब जैसे तैसे अगर आपने इसको छोड़ने की कोशिश करी, या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर आपको ले जाया गया ताकि आपसे नार्कोटिक्स वगैरह की लत छुड़वाई जा सके, तो वहां पर विड्रॉल सिम्टम्स बड़े खतरनाक होते हैं। जब इंसान को इस चीज को छुड़वाया जाता है तो शरीर इसको छोड़ने की फिर बड़ी भारी कीमत वसूलता है। विड्रॉल सिम्टम्स में सबसे ज्यादा तो आपको लिमिटेड विजन की बहुत कम दिखने लगता है कुछ वक्त के लिए। शरीर जो है एक चीज करता है कि आंखों को विजन एकदम से कम कर देगा। दूसरा, आपका जो सेक्स ड्राइव है वो एकदम से रिड्यूस हो जाता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स वगैरह महिलाओं को खासतौर पे बहुत आती हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार आप हो जाते हो, और इसके चलते फिर जो है 10 बीमारियां और लगती हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो एक अलग बात है। मसल में इधर उधर ऐसा लग रहा है कोई सुइयां चुभा रहा है, ट्विचेस वगैरह जो है आपको महसूस होते हैं, और इसके कारण कुल मिला के आपका मेंटल बैलेंस बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा जाता है। बहुत बुरी तरह से जो है आपका मेंटल बैलेंस इफेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं इसके बहुत बुरे कंसीक्वेंसेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मल होने के बाद में भी जो एक बहुत लंबा वक्त जो है पूरी तरह से रिकवर करने में लगता है, और उसके बाद में नॉर्मल होने में बहुत वक्त लग जाता है। एक सामान्य इंसान बनकर जो है जिंदगी जीना फिर उसके बाद में काफी मुश्किल हो जाता है। अगला आता है लीन मास बिल्डर सच एज anabolic steroids can cause dangerous increase in the levels of cholesterol, heart attack, hypertension, stroke, liver and kidney damage, jaundice, depression, aggression, mood swing and acne and skin diseases, reduced sperm count and impotence in males and amenorrhea in females। तो इसके अलावा आपके एनारोबिक स्टेरॉइड्स वगैरह जो आते हैं, जो लीन मास बिल्डर्स भी हैं, यानी कि जिनके शरीर में ज्यादा अगर इस तरह से कह सकते हैं कि दुबले पतले से अगर आप हैं, और उनको फिर इस तरीके के स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाएं कि आप उनके शरीर में जो है मास वगैरह बिल्डअप किया जाए। कई बार मसल्स वगैरह डेवलप करने के लिए जो स्टेरॉइड्स वगैरह लिए जाते हैं, तो उस तरीके के
जो आपके लीन मास बिल्डर्स वगैरह होते हैं, इस तरीके के स्टेरॉइड्स को एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहा जाता है। अब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह जब लिए जाते हैं तो इसके चलते कई बार आपके शरीर में डेंजरस लेवल तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन होने लगती है, स्ट्रोक आने के खतरे बढ़ जाते हैं, लिवर के जो हैं और किडनी वगैरह के डैमेज के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जॉइंटिस होने का खतरा हो जाता है, डिप्रेशन का खतरा हो जाता है, और बहुत आप कह सकते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। आदमी कई बार जो है सुसाइड वगैरह तक जो है उसके चलते कमिट कर लेता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, एग्रेशन, मूड स्विंग्स, एक्ने, स्किन डिसीजेस, रिड्यूस स्पर्म काउंट्स, इंपोर्टेंस, ये सारी की सारी समस्याएं जो है होने लगती हैं। मेल्स में इंपोर्टेंस आपको देखने में मिलने लगता है एमरोइया, और आपके जो फीमेल्स वगैरह है इसमें आपको एमरोइया वगैरह देखने को मिलने लगता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिनका जनरली आपकी बॉडी में मास बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज करते हैं। जनरली आपका जिम जाने वाले लोग 6 पैक एब्स बनाने के लिए और आपका बिल्डअप वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये अच्छी चीज नहीं है। अगला आता है बीटा 2 एंटेगोनिस्ट। ये भी एक तरीके का जो है ड्रग होता है, एक तरीके का जो है आप कह सकते हैं डोपिंग में इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस है, सब्सटेंस अब्यूज उसका भी खूब किया जाता है। इसके चलते आपको खूब वॉमिटिंग या नौसिया की प्रॉब्लम होने लगती है, हेडेक्स वगैरह आते हैं, 24 घंटे जो है डिजीनेस जैसी फीलिंग रहती है, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, हार्ट में फ्लटर्स जैसे महसूस होते हैं, और भी इस तरीके की काफी सारी चीजें आपको जो है होती हुई समझ में आती हैं। whilst other lean mass builders such as the human growth hormone may be associated with liver problem, heart disease and irregularities in the प्रोसेसिंग ऑफ इंसुलिन। तो कई बार आपके जो ये जो लीन ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह हैं, जिसमें से एक के बारे में भी हमने बात करी कि उससे मसल्स वगैरह डेवलप होती हैं, इसी तरीके के कई सारे आपके दूसरे ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं जिससे हाइट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के चलते जनरली आपको हार्ट डिसीजेस के इश्यूज होते हैं, और इंसुलिन वगैरह आपकी बॉडी में किस तरीके से बन रहा है और कितना क्या प्रोसेस वगैरह हो रहा है उसके इश्यूज होने लगते हैं। यहाँ से आपको शुगर या डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, और इस तरीके की चीजें जो हैं फिर और दूसरी प्रॉब्लम्स वगैरह को जनरेट करती हैं। इसके अलावा कई सारे आपके स्टिमुलेंट्स वगैरह आते हैं। स्टिमुलेंट्स आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो है स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके के जो स्टिमुलेंट्स वगैरह होते हैं, एम्फेटामाइंस जैसे स्टिमुलेंट्स वगैरह, इसकी मतलब अगर आप इनको बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं जिससे कि आपके शरीर में एकदम से जो है आपको एकदम से हाई सा महसूस हो, इस तरीके के स्टिमुलेंट्स वगैरह के साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले तो आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, स्ट्रोक आने के खतरे रहते हैं, हाइपरटेंशन की समस्या, एजिटेशन, एंजाइटी और सडन कार्डियक डेथ एकदम से जो है वो आती है, हार्ट फेल वगैरह होकर आपकी एकदम से मौत होने के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं अगर आप हर कभी जो स्टिमुलेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो। स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर सच एज नार्कोटिक्स आर आल्सो हाईली एडिक्टिव एंड कैन इंपेयर द मेंटल एबिलिटीज। इसके अलावा कई बार अगर दवाओं की बात की जाए, जैसे पेन किलर्स वगैरह ही होती हैं, कई बार लोग उसका अब्यूज करने लगते हैं। तो पेन किलर्स आप ज्यादा मात्रा में खाने लगे हो, इसलिए नहीं कि शरीर में प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ हो रही है, इसलिए क्योंकि आपको आदत पड़ गई है और आप जो है उसका इस्तेमाल कर आप जो है एक तरीके का नशा करते हो या करने लगे हो। तो इस तरीके के जो प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स होते हैं जिनको डॉक्टर की सिर्फ एडवाइस पे दिया जाता है, अगर आप उनकी मदद से जो है अगर उस तरीके की नार्कोटिक्स की मदद से अगर आप नशा वशा कर रहे हो या उस तरीके की चीजों का अब्यूज कर रहे हो, तो उसके ये बहुत हाईली एडिक्टिव होते हैं और इसके चलते आपकी मेंटल एबिलिटीज जो है वो खराब होती हैं। मेंटल एबिलिटीज के ऊपर इसलिए असर पड़ता है क्योंकि पेन किलर्स बेसिकली करते ही हैं, दिमाग को ये महसूस नहीं होने देते कि भैया आपके शरीर में कहीं पे तकलीफ है। जैसे मुझे अगर लेट से यहाँ कट लगा हुआ है और उससे बहुत पेन आ रहा है, अब मैंने पेन किलर ले लिया, तो पेन किलर करता यह है कि मेरे न्यूरॉन से जो सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक कि भैया बहुत तकलीफ है इस बात के लिए, दर्द है, इस पर्टिकुलर चीज को महसूस करने की और इसके प्रति रिस्पॉन्ड करने की जो है टेंडेंसी को कम करता है। अब लगातार अगर आप पेन किलर खाए जा रहे हो और उसके आदी हो गए हो, तो कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग को आप इफेक्ट कर रहे हो, नर्वस सिस्टम का जो डैमेज आप कर रहे हो, उसके चलते ये चीज आपके इसके चलते लास्ट में नतीजा ये निकलता है कि आप में परमानेंट जो है इंपेयरमेंट वगैरह मेंटल एबिलिटीज में आ जाएगा। आपकी सोचने समझने की जो मानसिक क्षमता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं परमानेंटली बहुत गंदा असर जो है वो पड़ता हुआ आपको समझ में आएगा। इसके बाद रिलैक्सेंट्स सच एज अल्कोहल एंड मैरिजुआना कॉजेज इंपेयर्ड जजमेंट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मेमोरी, हेलुसिनेशन एंड ड्राउजीनेस। इसके अलावा आप चाहे अल्कोहल की बात कर लें जो नॉर्मली खूब इस्तेमाल होती है, शराब वगैरह की बात कर लेते हैं, अलग अलग तरीके की देसी जो शराब आती है उससे लेकर जो आपकी अंग्रेजी शराब तक बिकती है, उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी मात्रा में उसमें अल्कोहल है, अल्कोहल कंटेंट वगैरह के ऊपर। और मेरियाना जैसे जो आपके कह सकते हैं कि नेचुरल
नेचुरल किस्म के जो नारकोटिक्स वगैरह आते हैं, अगर आप इनका सेवन वगैरह कर रहे हो तो इसके चलते भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ये आपके जो दूसरे जो आप ड्रग्स वगैरह अभी तक हमने डिस्कस किए उतने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं देते, मगर हाँ इनको भी अगर आप एक्सेसिवली इस्तेमाल करोगे तो उसके भी नुकसान वगैरह आपको होते हैं। एल्कोहल या मैरिजुआना इस्तेमाल करने से सबसे पहले तो आपका जजमेंट जो है वो इफेक्ट होता है। इम्पेयर्ड जजमेंट में एक चीज़ तो ये आती है कि आप जो है कई बार चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि किसी चीज़ को समझ के अगर उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना हो तो वो आपकी एबिलिटी बहुत बुरी तरह से खराब होती है। कई बार आपने इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कई बार आपने सुना होगा डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, कि भाई शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। उसके पीछे की वजह यह है ड्रिंकिंग वगैरह के चलते कई बार आपको डिजीनेस जैसी महसूस होती है, विजन जो है आपका क्लियर नहीं रहता, ब्लर होने लगता है। और कई बार जैसे एकदम से कोई चीज सामने आई, नॉर्मल आप सेंसेस में हो तो आप एकदम से ब्रेक लगा के गाड़ी रोक दोगे, मगर जब आप नशे की स्थिति में रहते हो, अल्कोहल वगैरह के नशे में अगर आप हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक रिएक्शन टाइम होता है उस चीज के लिए वो बढ़ जाता है। जो एकदम से आपका ब्रेक लगाना चाहिए था तो दिमाग वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि एकदम से ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं। उसके चलते जो है कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोग शराब पी के जो गाड़ी चलाते हैं उसके नतीजे में इस तरीके की चीजें होती है, आपको समझ में आती हैं। तो एक तो ये कि आपका अल्कोहल और मैरिजुआना के चलते आपका जजमेंट वगैरह है वो इफेक्ट होता है। दूसरा आपका बैलेंस वगैरह खराब होता है। वो तो आपने इसके बारे में, इस पे तो कई मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा शराबी वगैरह कैसे क्या करते हैं, रियल लाइफ में भी आप में से शायद कई लोगों ने देख रखा हो। तो आपका जो बैलेंस है वो खराब होता है, आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर असर पड़ता है और आपकी जो मेमोरी है उसके ऊपर काफी ज्यादा असर आपको पड़ता है, वो समझ में आता है। इसके अलावा अगर इसका लगातार आप सेवन कर रहे हो तो हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, लोग जो है वो बहुत मतलब आप बुरी तरीके से अफेक्ट होने लगते हैं, हेलुसिनेशंस वगैरह होते हैं और ड्राउजीनेस जो है हमेशा बनी रहती है। इस तरीके की चीजें हमेशा लगी रहती हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, आपको 24 घंटे परेशान करती रहती हैं, ये सारी समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। इसके अलावा डायूरेटिक्स करके जो आपके जो नार्कोटिक्स वगैरह आते हैं या डायूरेटिक्स करके जो आपके केमिकल्स वगैरह आते हैं, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस वगैरह की कैटेगरी में जो ये चीज है, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन होने लगता है, डिजीनेस रहती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, किडनी फेलियर की समस्या बनी रहती है। ये सारी की सारी समस्याएं आपको डायूरेटिक्स का इस्तेमाल वगैरह करने के चलते आती रहती है। अब इसके अलावा हम लोगों ने पास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि कई बार अगर एक एथलीट ने इस तरीके की कोई चीज ले ली है जो अगर उसका डोपिंग टेस्ट हो गया तो उसमें वो निकल कर आ जाएगी, तो उसके चलते उसके ऊपर बैन लग सकता है। तो एथलीट फिर उस तरीके की चीज को छुपाने के लिए और केमिकल्स या और दूसरे सब्सटेंसेस वगैरह ले लेता है, ये पर्टिकुलर लॉजिक के साथ या सोच के साथ कि दूसरा केमिकल जो है पहले से जो मौजूद आपका केमिकल वगैरह उसको छुपाने में मदद करेगा अगर डोपिंग का टेस्ट कहीं पर हो जाता है तो कई बार जब इस तरीके की चीजें की जाती हैं कि आप एक ड्रग का इस्तेमाल दूसरे आपके ब्लड में जो दूसरी चीजें हैं उनको छुपाने के लिए अगर करते हो या दूसरे बैंड सब्सटेंसेस वगैरह को छुपाने के लिए करते हो, इसके चलते आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होने के खतरे बन जाते हैं और नौसिया रहने लगता है, हर कभी रह रहे कि आपको जो उबकाई सी आती है और वॉमिटिंग वगैरह जो है खूब होती है। इस तरीके की समस्याएं वगैरह भी जो है आपको समझ में आती हैं। ये सारी समस्याएं जो है होती हैं। तो ये जो है कुछ आपके बेसिक इफेक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं जब प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस वगैरह आप लेते हो। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ इन फोटोग्राफ्स वगैरह को भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेरॉइड्स की बात अपन लोगों ने कर ली, स्टेरॉइड्स के साथ ही फोटोग्राफ भी देखिए कि किस तरीके से 8 महीनों के अंदर अंदर एक्सेसिव ड्रग्स का जो अब्यूज है वो क्या से क्या जो है इंसान को बना देता है। इसके बाद में हम लोगों ने बातचीत करी आपकी ब्लड डोपिंग वगैरह की। एक और फोटोग्राफ देखिए यहाँ पे कि आपके जो सब्सटेंस अब्यूज है वो किस तरीके की परिस्थिति में इंसान को लेकर जा रहा है। फिर अपन लोगों ने बात करी जो नारकोटिक्स वगैरह होते हैं उसके बारे में। अब यहां पर देखिए कि हम लोगों ने एक बात कही थी कि ये जो भी आपके सब्सटेंसेस वगैरह आप लेते हो इसका परमानेंट डैमेज जो है होता है वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है, फिर वो ठीक नहीं होता। अब ये लड़की 22 साल की थी जब इसने सब्सटेंस अब्यूज वगैरह शुरू किया, 22 से 32 यानी कि 10 साल और 33 यानी कि लगभग 11 साल तक ये सब्सटेंस अब्यूज वगैरह करती है। उसके बाद में फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाती है। अब रिहैबिलिटेशन सेंटर में अब गई, इलाज हुआ नहीं हुआ, कितना इसके ऊपर असर पड़ा वो बात की बात है, मगर इन 11 सालों में ड्रग्स ने, अल्कोहल ने और बाकी सारी चीजों ने उसको क्या बना दिया आप ये देख लीजिए। कहीं से भी जो है 33 साल की नहीं लग रही, इसकी उम्र जो है इसकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज से बहुत ज्यादा दिख रही है। और अब अगर ये ठीक हो भी जाएगी तो कभी भी अपने यूथ में जो उसने 10-11 साल में जो गलतियां करी थी इसके नतीजे में जिस तरीके के आपके इरिवर्सिबल चेंजेस अब इसमें आए हैं उस तरीके के इरिवर्सिबल चेंजेस वगैरह का के जो कंसिक्वेंसेस हैं इसको ये वो सारे कंसिक्वेंसेस वगैरह का भुगतान जिंदगी भर करना पड़ेगा, जितनी भी फिर लाइफ इसकी बची हुई है अगर इसको बचा लिया गया होगा तो।
इसके अलावा ये एक फोटोग्राफ है, कहाँ पे एक मतलब आपको एक प्रॉमिसिंग करियर जो था वो दिख रहा था, मगर ड्रग्स के चक्कर में पड़ के फिर ये स्थिति आ गई, इस लेवल तक जो है गिर गए। इनको तो खैर बचाया भी नहीं जा सका, मगर एक बहुत प्रॉमिसिंग स्थिति में जो है, एक बहुत प्रॉमिसिंग लाइफ आपके पास थी, आप ग्रेजुएट थे, सारी चीजें थी, मगर ड्रग्स सब खा गए, सब बर्बाद करके रख दिया। ये हम लोगों ने देखा है। यहां तक हमने बातचीत कर ली थी आपकी नारकोटिक्स के जो इफेक्ट्स वगैरह पड़ रहे थे उसके बारे में। इसके बाद में फिर हम लोगों ने जो आपके मास बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आपके कई सारे आपके स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं उसके असर पे थोड़ा बातचीत करी। देन फिर आपके बीटा 2 एंटेगोनिस्ट करके एक सब्सटेंस होता है, उसका भी यूज होता है, उसके बारे में बातचीत करी। यहाँ देखिए एक और फोटोग्राफ, 2008 में व्यक्ति सामान्य था और 2008 से 2012 में जब सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर जो है क्या स्थिति वगैरह जो है ड्रग्स वगैरह ने कर दी, किस कंडीशन में जो है ये लेकर आ गए। और ऐसा नहीं इनकी सिर्फ बॉडियां खराब हुई हैं, इनके मानसिक संतुलन बर्बाद हो गए, इनके इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो गए, इनकी फैमिलियां खराब हो गई, इनकी सामाजिक जो स्टैंडिंग थी वो बर्बाद हो गई, करियर कचरा हो गए, जिंदगी में जो पॉसिबिलिटीज थी वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि कुछ चीजों की जो है गलत लत लग गई थी। तो ये सारी की सारी, ये भी जो फोटोग्राफ्स वगैरह मैं इसलिए दिखाता चल रहा हूं कि एज यंग चैप्स अपने को पता होना चाहिए किस तरीके के कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि जिंदगी में लम्हे जो है आना शुरू हो जाते हैं। आप 15-17 साल के होते हैं इस वक्त में, 11वीं 12वीं और उसके बाद कॉलेज लाइफ और सारी चीजें, तो 10 तरीके के लोगों से फिर मिलना जुलना होता है और उसमें कई बार फिर ये चीज आती है निकल के कि चलें एक बार ट्राई करके देखने में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये हो सकता है, इसलिए इस तरीके की चीजों से दूर रहना ही बेटर है, चाहे कोई कितना भी प्रेशराइज करे, कुछ भी करे, अपना एक स्टैंड होना चाहिए और एक सीधी सीधी सी बात होनी चाहिए कि नहीं मतलब नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नहीं करेंगे, जो चीज़ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है उससे बचना है। फिर बाकी अपन ने ये देखा कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वगैरह मिलती हैं उसको अगर आप इस्तेमाल करने लगो अब्यूज़ के तौर पर, ड्रग अब्यूज़ के तौर पर, तो क्या असर होता है। इसके बाद में फिर आपके जो रिलैक्सेंट्स वगैरह होते हैं, अल्कोहल हो गई, मैरिजुआना हो गई, उसके असर वगैरह देख लिए। उसके आपको जो खास तौर पे जो एक आपका हेल्यूसिनेशन वगैरह जो हो गई, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये सारी बातें अपन ने देखी। डाईयूरेटिक्स वगैरह के जो असर वगैरह पड़ते हैं वो देख लिए, और एक ड्रग को छुपाने के लिए जो दूसरे ड्रग्स वगैरह की मदद से मास्किंग वगैरह की जाती है, वो सारी चीज़ें जो है अपन लोगों ने देखकर इसमें ख़त्म करी हैं। चलें, सो इसी के साथ में अपना ये जो सेशन है वो भी जो है समाप्त होता है। इसी के साथ में अपना जो सेशन है आज का, इसको भी अपन लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज के सेशन में अपन लोगों ने अपनी क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो NCERT की किताब है उसके चैप्टर नंबर 7 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्म्स ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस वगैरह को पढ़कर ख़त्म किया है। नेक्स्ट जब अपना सेशन रहेगा उसमें हम लोग क्या तरीके होते हैं जिसकी मदद से इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है, थोड़ा उसके बारे में बातचीत करेंगे। और डोपिंग को रोकने के लिए जो आपके प्रिवेंशन के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, जो आपके प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत वगैरह हम लोग करेंगे, मगर वो सारी की सारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। ख़त्म करने के पहले एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में आपको बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल ये उठेगा कि आखिर इस कंटेंट को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के 3 तरह के तरीके हैं। एक, आप इसे हमारे YouTube चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा, आप इसको हमारे जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। और तीसरा, आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर उसके ऊपर भी जो है सारे के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स या 3 मोड्स हैं जिसकी मदद से इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको जो सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है इन सारे कोर्सेज वगैरह के लिए ये मिलेगा, तो इसको आप देखें, इससे जितना हो सके उतना बेनिफिट उठाएं, फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि वीडियो को 1 या 2 बार या 3 बार देखा जा सकता है। रिवीजन वगैरह जब करना हो, खासतौर पे लास्ट मोमेंट्स में एग्जाम के पहले, तो उसके लिए आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है किताबों की। तो ये सारा कंटेंट जो आपको पढ़ाया जाता है, इसके नोट्स वगैरह भी जो है बुक्स के फॉर्मेट में या ई-बुक्स के फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल हैं। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर आप इन बुक्स वगैरह को भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो हार्ड कॉपी में ले सकते हैं, चाहे तो सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको सहूलियत लगे। ये सारा का सारा कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट्स पर भी चल जाएगा और ये आपके पीसीज पर भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और शिकायत हो, अगर आपकी कोई और परेशानी हो, अगर आपकी कोई और डिमांड हो, कुछ नया आप और चाहते हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़कर। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस वेंचर का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा इससे बेनिफिट लें, जितना हो सके उतना ज़्यादा जो है अपनी प्रिपरेशन को इसकी मदद से इन्हांस करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और सबका भला करते चलें, अपना भी भला करते चलें। ज्ञान का सृजन जितना हो सके उतना करते चलें, सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पर कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। थैंक यू। जय हिंद।